हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी नॉटिकल और डीएनएस के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा कोर्स करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि IMU CET का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 4 या 5 दिन पहले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपके यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पर ऊपर, तो उस पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिए। उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये कौन से बुक्स रेफर करने हैं, प्लस स्टडी पैटर्न कैसा होगा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बार का जो IMU CET है वो आपको घर से देना है। तो मेक श्योर कि आपके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो किसी साइबर कैफे में जाइए और वहां से एग्जाम दीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो साथ में एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी जरूरत है। तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। अगर आप फोन से एक्सेस करते हैं, मतलब हॉटस्पॉट लेके एक्सेस करते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास एटलीस्ट 2 सिम कार्ड्स हों अलग अलग कंपनीज के, जैसे कि जियो का और एयरटेल का। इनकेस अगर जियो की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो आप एयरटेल से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई वो बातें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। साथ ही साथ एक अच्छी चीज भी आपको बता दूं, इससे पहले कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आए, कि जो IMU CET का बुक है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है कौन सी बुक रेफर करें, कैसे तैयारी करें, ठीक है। 11th-12th का सिलेबस तो आपको करना ही है, लेकिन साथ में एक बुक भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से आप सारा MCQs वगैरह प्रैक्टिस कर सकें। टॉपिक वाइज सारे चैप्टर होने चाहिए, एक आपके पास नोट्स होने चाहिए, ब्रश अप नोट्स, है ना। तो एग्जाम से पहले आप पूरा पूरा बुक तो नहीं पढ़ने बैठेंगे NCERT का, करेक्ट, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक रिवीजन नोट आपके पास होना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस पेपर्स होने चाहिए, MCQs होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का। तो इसके लिए जो बुक मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में मैं वो अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए एकदम सस्ते रेट पे। Amazon पे आप जाएंगे या कोई और बुक अगर परचेस करेंगे तो 800 मिनिमम स्टार्टिंग है और 2000-3000 तक जाता है, ठीक है। आपको उतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। 2 ई बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बुक है IMU CET के लिए, दूसरा बुक है IMU CET स्पॉन्सरशिप के लिए। तो स्पॉन्सरशिप वाला बुक 99 रुपीज का है, जस्ट 99 रुपीज का है। और जो IMU CET का बुक है जिसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, प्लस MCQs हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वो सिर्फ 200 रुपीज का है। तो टोटल 299 रुपीज का आपको 2 बुक परचेज करने हैं। दोनों बुक ही ऑनलाइन रहेगा, ई बुक के फॉर्म में है, आप उसको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या PC पे किसी पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स को डाउनलोड करें आज ही और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं बुक में से मिलते जुलते आएंगे। स्पॉन्सरशिप वाला जो बुक है वो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और जो IMU वाला बुक है वो आपको IMU CET के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, IMU CET BSc या DNS क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार DNS तो डिप्लोमा कोर्स है, हमें BSc करना चाहिए, और काफी ये सोचते हैं कि यार BSc तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, DNS कर लेते हैं और जॉब ले लेते हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन को आप आज दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, देखिए मैंने पॉइंटर्स बना दिए कि किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है और किन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए DNS बेटर है या BSc नॉटिकल बेटर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DNS का, ठीक है, क्योंकि आप सबको ज्यादातर पता है DNS के बारे में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो DNS के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर BSc पे आएंगे। DNS और BSc दोनों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है IMU CET, अलग से आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, दोनों का एंट्रेंस सेम ही होता है, ठीक है। इसमें भी IMU CET होता है, इसमें भी IMU CET होता है। एक ही पेपर आपको देना है, एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना है, और फिर आपको डिसाइड करना है BSc या DNS में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम ही आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, जो कि दोनों में सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंटर है वो है स्पॉन्सरशिप। अब DNS में हमें पता है कि DNS में स्पॉन्सरशिप मिलता है, करेक्ट। अभी आप IMU CET भरेंगे, कॉलेज को अप्रोच करेंगे, उनको बोलेंगे स्पॉन्सरशिप के लिए, कंपनीज आएगी, फिर कंपनीज आपको सेलेक्ट करेगी, आपको स्पॉन्सरशिप देगी, और जैसे ही आपका DNS का कोर्स खत्म होता है आप उस कंपनी में चले जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगा, सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो DNS में तो भाई स्पॉन्सरशिप होता है, करेक्ट। लेकिन क्या BSc नॉटिकल में होता है? नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, BSc नॉटिकल में स्पॉन्सरशिप नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। इसमें कोई भी कंपनी
जो है स्पॉन्सरशिप नहीं देगी इतने लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने वाला है, लेकिन डीएनएस में आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, बट अगर आप बीएससी नॉटिकल किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न हो गया या आपका तोलानी हो गया, इन सब इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो जो आपका लास्ट ईयर होता है, मतलब थर्ड ईयर होता है, तब कंपनीज आनी शुरू हो जाती हैं, कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस टाइम पे चांसेस हैं कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें आपको 70% चांसेस हैं कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं। तो डीएनएस में 100% स्पॉन्सरशिप मिलता ही मिलता है, बस आपको करना क्या है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। वो तो खैर आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं तो भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको इंटरव्यू के लिए तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है टाइम। डीएनएस आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, 12 महीने का कोर्स है, 1 साल में आपका पूरा कोर्स खत्म। लेकिन बीएससी जो है वो 3 साल का कोर्स है ना। तो 3 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, यहाँ पे 1 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 साल में। बट आप कहेंगे कि सर बट हमको यहाँ पे बीएससी की डिग्री भी तो मिल रही है, बैचलर्स की डिग्री मिल रही है, यहाँ पे हमको सिर्फ डिप्लोमा मिल रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे आपको डिप्लोमा मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिग्री नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डिग्री मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसमें हम बाद में आते हैं, ठीक है। इतना आपको पता चल गया कि 1 साल या 3 साल है। डिग्री के बारे में हम अभी आएंगे। देखिए 1 साल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, 1 साल कंप्लीट करने के बाद डीएनएस में आपका 18 महीने का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होता है, 18 मंथ्स का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, डीएनएस कोर्स आपका खत्म हो गया, सर्टिफिकेट्स आ गए आपके पास। जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया होगा वो कंपनी आपको 18 महीने के लिए ट्रेनिंग कराएगी ऑनबोर्ड, ठीक है। इस ऑनबोर्ड ट्रेनिंग में आपका जो रैंक होगा वो होगा डेक कैडेट, ठीक है, याद रखना डेक कैडेट आपका रैंक होगा। 18 महीने तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, शिप के बारे में सीखेंगे। यहाँ तो आपने इंस्टीट्यूट में सारा कोर्स कर लिया, किताबें पढ़ ली, एग्जाम दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो आपको इस 18 महीने के दौरान आपको मिलेगा। 18 मंथ्स जैसे आपका कवर हो जाता है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, ठीक है, उसके बाद आपको बीएससी की डिग्री मिलती है। आया ना ट्विस्ट? अभी आप कह रहे थे कि 1 साल में आपको यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा मिलेगा, लेकिन देखो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग आप कंप्लीट करेंगे 18 महीने का और आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना एग्जाम दिए आपको डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं है। इन 18 महीने के दौरान जब आप शिप पर रहेंगे तो आपके पास स्टडी मटेरियल्स होंगे, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और हर 6-7 महीने बाद जब भी आप शिप से साइन ऑफ करेंगे आपको आके सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ेगा बीएससी का, ठीक है। और जैसे 18 मंथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, उसके बाद आपका फाइनल सेमेस्टर होगा एंड देन पास, अगर आपने पास कर लिया तो आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी, करेक्ट। तो अगर हम देखें ये 1 साल का कोर्स और 18 महीने की ट्रेनिंग मिला के टोटल 2.5 साल होता है, करेक्ट, 2.5 इयर्स। तो 2.5 इयर्स में आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, कोर्स भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या? इसके बाद आपको मिल जाता है सीओसी, ठीक है, मतलब आप बन जाते हैं सेकंड या थर्ड मेट, मतलब सेकंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर। सेकंड या थर्ड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ शिप्स हैं जिनमें थर्ड ऑफिसर की जरूरत नहीं होती है, कुछ शिप्स हैं जिनमें जरूरत होती है, मतलब जैसे छोटे शिप्स हैं उनमें सेकंड ऑफिसर से ही रैंक स्टार्ट होता है ऑफिसर में, और जो बड़ी शिप्स होती है उनमें थर्ड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बड़ी शिप्स में जा रहे हैं, बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको फिर थर्ड ऑफिसर का रैंक मिलेगा। और अगर आप छोटी शिप या छोटी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, या जैसे होता है छोटी शिप है तो उसमें थर्ड मेट की जरूरत है नहीं, उसमें सेकंड मेट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टाइमलाइन डीएनएस का। तो 2.5 साल में आपको जो है एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी ये होगी पेड ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो दैट मींस कि 1 साल के कोर्स करने के बाद ही आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, ऑल्दो आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे लेकिन फिर भी आपको अर्निंग होती रहेगी, ठीक है। तो 1 साल आप कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद बाकी का टाइम आप अर्न करेंगे, सीखेंगे और अपना एग्जाम देके ऑफिसर बनेंगे। अब आते हैं बीएससी नॉटिकल में। बीएससी नॉटिकल 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स इंस्टीट्यूट में आप
3 साल का कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, रेसिडेंशियल कोर्स है, ठीक है। अच्छा, 3 साल का कोर्स करने के बाद फिर 1 साल की ट्रेनिंग भी होगी आपकी, जिसमें आप एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद जाके आपको सेकेंड या थर्ड ऑफिसर का रैंक मिलेगा। तो टोटल इसमें टाइम कितना लगा आपको? 3 और 1, तो ये हो गया 4 इयर्स, ठीक है। तो ये 4 इयर्स आपको लगाना पड़ेगा बीएससी नॉटिकल में, तब जाके आप यहाँ पे ऑफिसर बनेंगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ 2.5 साल लगाना है, तब जाके आप ऑफिसर बनेंगे। साथ ही साथ इसमें आपकी फीस बहुत ज्यादा है, फीस, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत कम है, ठीक है। लेस फीस इन डीएनएस एंड मोर फीस इन बीएससी नॉटिकल, समझे? ऑब्वियसली फीस ज्यादा लगेगा ना, 3 साल का कोर्स है, 3 साल आप कॉलेज में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो फीस तो इसमें ज्यादा होगा ही होगा। इसमें आपकी फीस बहुत कम होगी। साथ ही साथ इसमें आप बहुत जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। 1 साल खत्म हुआ, आपकी अर्निंग शुरू। इसमें 3 साल तक आपको फीस भरना है, उसके बाद फिर जो लास्ट 4th ईयर है इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें आप अर्न करेंगे। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, मेरे हिसाब से डीएनएस इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। डीएनएस ज्यादा बेटर है क्योंकि एक तो ये जल्दी खत्म हो जाता है, दूसरा अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये 18 महीने के बाद 2.5 इयर्स के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक बीएससी नॉटिकल वाले से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत जल्दी प्रैक्टिकल चीज स्टार्ट कर दी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑनबोर्ड ट्रेनिंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो गई है और 18 महीने तक चला है। वहीं दूसरा जो बीएससी नॉटिकल करके आया होगा उसने 3 साल तो कॉलेज में बिता लिया। और हम, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है कॉलेज में हम लोग कितना पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो 3 साल का कॉलेज कोर्स करने के बाद 1 साल का सिर्फ ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और जब तक ये 4 साल पूरा करेगा, आप 2.5 साल प्लस 1.5 साल और आप सेविंग कर चुके होंगे एज अ सेकेंडमेट, ठीक है। तो आप जब सेकेंडमेट बन चुके होंगे तब ये डेक कैडेट होगा बीएससी वाला, समझ रहे हो? जब आप सेकेंडमेट होंगे तो बीएससी वाला तब डेक कैडेट होगा। अब समझ में आया कंपैरिजन कौन सा अच्छा है? अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बीएससी करना है या डीएनएस करना है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप डीएनएस कर रहे हो तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने डीएनएस करा, ठीक है, फिर स्पॉन्सरशिप लिया, आपने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली डीएनएस की, फिर उसके बाद 18 महीने आपने ऑनबोर्ड ट्रेनिंग किया, लेकिन आपके मोटिव होना चाहिए कि आपको बीएससी भी अपना कंप्लीट करना है। बीएससी एक बहुत अच्छी डिग्री है, ये डिग्री छोड़ना नहीं गाइस। अगर आप डीएनएस कर रहे हो तो टारगेट रखना कि इस 18 महीने में आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, उससे आप पढ़ाई भी करोगे और बीएससी अपनी कंप्लीट करोगे, ठीक है। क्योंकि शिप की जो जॉब है वो हम सबको पता है कि एक रिस्की जॉब है, एडवेंचरस है, बट एट द सेम टाइम एडवेंचर के साथ रिस्क भी आता है। तो इन केस अगर कभी आप शिप पे ना जा पाए या शिप की जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट आपके पास ये डिग्री होगी बीएससी की, जिसके बेसिस पे आप कोई और जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था बेसिक कंपैरिजन आईएमयूसीटी का बीएससी वर्सेस डीएनएस। अब आप खुद इस चीज को जज करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको करना है, ठीक है। इट्स योर ओन डिसीजन। इसमें मैं आपको नहीं कुछ भी पुश करूंगा कि आपको डीएनएस की करना चाहिए, बीएससी की करना चाहिए, दोनों ही अच्छे हैं। जो बेसिक कंपैरिजन है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।